हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पे। आज हम लोग समीकरण सॉल्व करना सीख रहे हैं। तीन मेथड यूज करेंगे। एक प्रतिस्थापन विधि है, दूसरा विलोपन विधि है, तीसरा है क्रैमर्स विधि। तो हम लोग तीनों मेथड एक एक करके सीख लेंगे। तो चलिए पहला प्रतिस्थापन विधि देख लेते हैं कैसे किया जाता है। मान के चलिए ये दोनों समीकरण एक और दो ले लेते हैं। तो ये एक हो गया, ये हो गया दो। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी। यहाँ पे देखिए, आप प्रतिस्थापन विधि में यहाँ का वहाँ करते हैं तो एक चीज़ होता है कि ये जो सबसे इजी होगा वो लीजिए। यहाँ पे y इजी है, ठीक है। तो समीकरण दो से हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो 3x माइनस वाई बराबर 5 होगा। अब y को इस साइड पुट कर दीजिए और 5 को इधर लेके आइए। तो लिख देंगे इसको y बराबर 3x माइनस 5, ठीक है। अब इसको ले लीजिए इक्वेशन 3 या समीकरण 3। अब इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 में आपको प्रतिस्थापित करना है। यही होता है प्रतिस्थापन विधि। तो जहाँ पे y होगा वहाँ पे इस वैल्यू को आपको डाल देना है, ठीक है। तो लिख लीजिए 2x है प्लस 3y है बराबर 7 है। तो ये y यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो 2x तो वैसे ही रहेगा, प्लस 3 होगा और 3x माइनस 5 बराबर 7 होगा, ठीक है। तो 2x हो जाएगा प्लस 9x हो जाएगा माइनस 15 हो जाएगा बराबर 7 हो जाएगा। तो ये 9 और 2 11x हो जाएगा और ये 15 इधर चला जाएगा तो 22 हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए x का मान हो जाएगा 22/11 और ये हो जाएगा 2, ठीक है। समझ गए आप। तो x का तो मान आ गया हमारे पास। अब यही मान हम लोग क्या करेंगे कि x का जो 2 मान आया है वो हम लोग क्या कर लेंगे, जो समीकरण 3 है उसमें हम लोग डाल देंगे x की जगह पे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे कर लेते हैं। तो y क्या है, 3x माइनस 5 है। तो x की जगह पे हम लोग 2 को प्रतिस्थापित कर देंगे। तो 3 गुने 2 माइनस 5 हो जाएगा 6 माइनस 5। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 1। तो ये आ गया 1 और x इज इक्वल टू 2 है, पहले से ही पता है। तो आप ये दोनों मेथड ऐसे यूज कर सकते हैं। और चलिए दूसरा मेथड देख लेते हैं जो कि है विलोपन विधि। अब हमारे पास विलोपन विधि है। इसमें हम लोगों को सिर्फ कोई भी दो जो टर्म्स हैं उसको बराबर करना रहता है और उसको प्लस माइनस करके एक टर्म में उसको लाना रहता है, ठीक है। तो चलिए इसको देख लेते हैं कैसे किया जाता है। देखिए यहाँ पे 3x है और y सिर्फ कुछ भी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे 3 है। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग को 3 से गुना कर सकते हैं इक्वेशन 2 को या समीकरण 2 को। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। तो समीकरण 2 को 3 से गुना करें, ठीक है। करेंगे तो क्या होगा, 9x हो जाएगा ये वाला, माइनस 3y हो जाएगा और बराबर 15 हो जाएगा, क्योंकि 5 से गुना करेंगे 3 को, ठीक है। ये हो जाएगा समीकरण 3। अब क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 को समीकरण 3 को जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे क्यों कि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, इसे हम लोग जोड़ देंगे। तो समीकरण 1 3 को जोड़ने पर, ठीक है, लिख सकते हैं 2x प्लस 3y बराबर 7, 9x माइनस 3y बराबर 15। इसको जोड़ दीजिए, प्लस का साइन कर दीजिए यहाँ पे। ज़रूरी नहीं है, कर भी सकते नहीं भी। अब ये दोनों कट जाएगा क्योंकि ये दोनों बराबर है, ठीक है। कट जाएगा तो आएगा 9 2 11 होता है, x होता है और ये हो जाएगा 22, ठीक है। अब 22 हो गया तो x का मान आ जाएगा 22/11 इज इक्वल टू 2, मतलब x का मान आ गया 2, ठीक है। अब उसी तरह से हम लोग x का मान तो आ गया, अब इसको किसी भी मतलब
समीकरण में आप पुट कर देंगे या फिर प्रतिस्थापित कर देंगे तो उसका मान आ जाएगा। ठीक है, तो मान के चलिए हम लोग समीकरण 3 में ही कर देते हैं। तो समीकरण 3 क्या है, 9x माइनस 3y बराबर 15। x का मान हमारे पास 2 है तो 9 गुने 2 माइनस 3y इज इक्वल टू 15। अब ये हो जाएगा 18, 3y और ये 15। ये 3y को इधर कर लीजिए। ठीक है, तो 18 माइनस 15 3y हो जाएगा। 18 में से 15 गया तो कितना आएगा, 3 और 3y, तो y बराबर हो जाएगा 1 हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 आ गया, यहाँ पे भी 1 आ गया। ठीक है, ऐसे किया जाता है विलोपन विधि, बहुत आसान है। अब तीसरा मेथड हम लोग देखेंगे, क्रैमर्स विधि, जो कि आपके पार्ट का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन आपको आसानी से समझने के लिए आप किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं उस मेथड से। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। ये मेथड बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत आसान है। मैं वही बोला था कि जैसे जैसे आप लोग ऊंची शिक्षा प्राप्त करते जाएंगे आपको चीज़ें आसान होती जाएगी। वही एक ये है क्रैमर्स रूल। ठीक है, इसको भी मान के चलिए हम लोग इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इक्वेशन 2 ले लेते हैं, समीकरण 1 2 जो भी है। ठीक है, तो इसको लिखते कैसे हैं क्रैमर्स रूल में, आपको एक इसको डेल्टा समझ लीजिए, डेल्टा बोलते हैं इसको, और ये 2 और 3, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया और ये -1 हो गया। ठीक है, आप इसको गुना कीजिए, फिर ये दोनों का गुना करते हैं तो -2 हो जाएगा, और ये दोनों का गुना करते हैं तो 6 हो जाएगा। ठीक है, नहीं 9 हो जाएगा। लेकिन दिक्कत यह है कि इसमें से इसको माइनस किया जाता है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया 11 -11। अब एक और है डेल्टा 1 लेते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि सिर्फ इसकी वैल्यू चेंज की जाती है, किससे, इससे। ठीक है, तो यहाँ पे 7 होगा, 5 होगा और ये 3 -1। ठीक है, अब इसको गुना कीजिए, -7 आएगा, फिर इसको गुना करेंगे तो -7 होगा, और फिर इसको माइनस करेंगे तो 15 हो जाएगा। क्या होगा, -22। ठीक है, वैसे ही डेल्टा 2 लेंगे, इस बार इसमें चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये 2 और 3 तो वैसे के वैसे रहेगा ये वाला, और ये सिर्फ 7 और 5 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये 5 दूनी 10 होता है और ये 7 त्रिका 21 होता है। अब यहाँ से -11 हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे करते हैं, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या किया जाता है, डेल्टा 1 को डेल्टा से भाग किया जाता है। ठीक है, तो डेल्टा 1 क्या है, -22 है, डेल्टा क्या है, -11 है, क्या होगा, 2 हो जाएगा। वैसे ही y होगा, डेल्टा 2 होगा, भाग देंगे डेल्टा से, डेल्टा 2 क्या है, -11 है, और डेल्टा क्या है, -11 है, ये 1 हो जाएगा। देखें कितना आसान है। यही बात है, आप जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे आपकी शिक्षा ऊंची होती जाएगी, चीज़ें आसान होती जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, हम लोगों ने 3 मेथड सीखा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कृपया करके दूसरों को भी शेयर करें कि उनको भी कुछ सीखने के लिए मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।